हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। खुशी, चलो उठ जाओ, चाय और नाश्ता रेडी है। थोड़ी देर और। नहीं 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 नहीं, ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। तुम चाय नाश्ता कर लो, तब तक मैं लंच रेडी कर लेता हूँ। फिर तुम्हें तुम्हारे ऑफिस ड्रॉप करके मैं ऑफिस चला जाऊंगा। ओके। सुरेश पढ़ाई और जॉब के लिए हमेशा परिवार से दूर रहा था, इसीलिए उसे घर का सारा काम करना आता था। वहीं खुशी ने पढ़ाई के अलावा घर का कोई काम नहीं किया था, तो शादी के बाद सुरेश ही घर का सारा काम करता और उसे इसमें मजा भी आता। आज भी ऑफिस में सब आपके खाने की तारीफ कर रहे थे। अरे वाह। और मुझे ताने भी मार रहे थे कि तुम भी कभी अपने पति के लिए कुछ बना लिया करो। अरे, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। शादी में पति पत्नी बराबर होते हैं, तो खाना मैं बनाऊं या तुम, फर्क क्या पड़ता है। सुरेश की इस बराबरी की सोच के चलते खुशी आलसी हो गई और अपने हिस्से का काम भी सुरेश से करवाने लगी। खुशी सुरेश को फोन करती है और बोलती है, सुनिए ना, कल मुझे आलस आ रहा था तो कपड़े वॉशिंग मशीन में ही रखे हैं। आप ऑफिस से आकर कपड़े धो लेना और सुखा भी देना प्लीज। हाँ हाँ, कर लूंगा मैं। शाम को दोनों ऑफिस से घर आते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह में। अरे, आज इतनी जल्दी ऑफिस जा रही हो? हाँ, आज मेरा प्रेजेंटेशन है ना। अच्छा सुनिए ना, सोसाइटी मेंटेनेंस का चेक फ्रिज पर रखा है, आप प्लीज जमा करवा देना। अरे, तुमने अब तक नहीं किया? भूल गई मैं, ऑफिस जाते वक्त करवा देना ना प्लीज। अच्छा ठीक है। फिर शाम को। बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी परोस दो यार। मैंने खिचड़ी नहीं बनाई। क्यों? अरे मूड नहीं था मेरा, आप कुछ ऑर्डर कर लो ना प्लीज। खुशी, तुम्हें पता है ना, मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है। अरे आज के दिन एडजस्ट कर लो ना, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद खुशी ने अपने छोटे भाई बहन साहिल और नेहा को अपने पास बुला लिया। सुनिए, साहिल और नेहा की छुट्टियां हैं, तो मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया है। कुछ दिन घूम फिर लेंगे और माँ को भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। अच्छा। आप कल सुबह उन्हें रेलवे स्टेशन से ले आएंगे ना? हाँ हाँ, ले आऊंगा। आ गए तुम दोनों। कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा दीदी। जीजू, आप हमें यहाँ घुमाने ले जाएंगे ना? अरे क्यों नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। अब तो सुरेश को खुशी के साथ अपने साले और साली के लिए भी चाय नाश्ते से लेकर डिनर तक सब कुछ बनाना पड़ रहा था। वाह जीजू, ये तो पराठे बड़े टेस्टी हैं। थैंक यू। सच जीजू, मुझे तो टेंशन हो रहा था कि खुशी दीदी के हाथ का कच्चा पक्का खाना खाना पड़ेगा, लेकिन आप तो कमाल के कुक हो जीजू। अरे ये तो कुछ भी नहीं। रात को सुरेश के हाथों का पनीर पसंदा खा के देखना तुम दोनों। तुमने 5 स्टार होटल में भी इतना अच्छा खाना नहीं खाया होगा। अच्छा नेहा, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? नहीं ना जीजू, कौन इतनी मेहनत करे। बस आपके जैसा हस्बैंड मुझे भी मिल जाए तो लाइफ मजे में कटेगी। सुनो, ऑफिस से आओ तो साहिल और नेहा के लिए कुछ कुकीज स्नैक्स ले आना, और नेहा को ना पिज्जा बहुत पसंद है, कल डिनर में वही बनाना। देखो, मुझे आज ऑफिस में बहुत काम रहता है, लेट हो जाऊंगा, तुम ही ले आना ये सब। खाना आपको बनाना है तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना कि क्या क्या लाना है। जीजू क्या कर रहे हो? मेरे कुछ कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल रहा हूँ। अच्छा तो ये मेरे साथ साथ ये टी शर्ट भी धो दो ना प्लीज। ये सॉक्स भी गर्मी में बहुत स्मेल करते हैं ना ये। ओह, कितनी बदबू आ रही है। सुरेश बेचारा ना अपनी बीवी को कुछ बोल पा रहा था ना उसके भाई बहन को। ऐसे में उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। ये क्या जीजू, दाल में कितना नमक डाल दिया और सब्जी में नमक ही नहीं है। अरे तो सब्जी दाल मिक्स कर लो ना, बराबर हो जाएगा। अरे अरे, आप इन पर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? नमक ज्यादा होगा तो बोलेंगे ही ना। बोलना तो सबको है, लेकिन करना किसी को कुछ नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? खुशी को सुरेश की परेशानी तो नहीं दिखी, लेकिन उसका गुस्सा खुशी को पसंद नहीं आया और खुशी ने अपनी बुआ को फोन करके सब कुछ बता दिया। तो जमाई जी ने खाने में गड़बड़ की और ऊपर से गुस्सा भी किया। हाँ बुआ जी, देखिए ना। और साहिल ने उनसे कहा कि आप कपड़ों के साथ मेरे कपड़े भी धो दो, तो मना कर दिया। ओहो, बात इतनी बढ़ गई। हाँ बुआ,
आप ही बताओ मैं क्या करूं? अरे करूंगी तो मैं कल वहां आती हूँ। सुनो, आज बुआ जी आ रही हैं, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगी। वाह बुआ जी, फिर तो बहुत मजा आएगा। हे भाग्यवान, ये भाई बहन का तो कम थे जो बुआ जी को भी बुला लिया। कितने बजे आ रही है बुआ? आ रही है नहीं, आ गई है बुआ। थैंक यू बुआ, आप आ गई। आइए बुआ जी, प्रणाम। जीते रहो जमाई राजा। ये मेरा बैग कमरे में रख दो, मैं नहा लूं, फिर खाने पर बात करेंगे। समझ गया। क्या समझ गए जमाई राजा? बनाता हूँ खाना। कुछ देर बाद खाने पर सब साथ में बैठे। बुआ जी अचानक कैसे आना हुआ? आना ही पड़ा, बात ही कुछ ऐसी है। अब बुआ जी सुरेश को मजा सिखाएंगी। ऐसा क्या हुआ बुआ? और जीजू जरा बटर और अचार ले आइए ना अंदर से। ठीक है, लाता हूँ। अरे रुको जमाई जी, पहले मेरी बात सुनो। हाँ हाँ बुआ, बोलो बोलो। अरे खुशी, वो पूजा है ना हमारी रिश्तेदार, जिसकी शादी हुई थी 3 महीने पहले। हाँ हाँ बुआ जी, क्या हुआ उसका? वो और उसका पति दोनों ही नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी के बावजूद उसका पति उसी से घर के सारे काम करवाता है। बाजार जाने से लेकर घर में खाना बनाना, कपड़े धोना। हे भगवान, इतना काम वो अकेले करती है। और तो और पूजा के 2 देवर भी उनके साथ ही रहने आ गए। तीनों घर का एक काम नहीं करते और पूरा दिन बस पूजा पर हुक्म चलाते रहते हैं। और इतने में अगर पूजा से किसी काम में गलती हो जाए तो उसे ताने मारने से भी नहीं चूकते। ये मर्द हमेशा औरतों को ऐसे ही दबा देते हैं। दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाए, औरत को घर संभालना ही पड़ता है। और ये पूजा दीदी के देवर को शर्म नहीं आती अपना काम अपनी भाभी से करवाते हुए। बेचारी अकेली 3 लोगों का काम करती है। पर पूजा झेल क्यों रही है उन सबको? खुद अच्छा कमाती है, छोड़ दे इसे परिवार को, या पति से कह दे कि आधा काम उसे भी करना होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो जमाई जी अभी छोड़ दो ऐसी नालायक बीवी को, या उससे कहो कि घर का आधा काम वो भी करे और अपने भाई बहन से भी करवाए। ये क्या कर रही हो बुआ जी? जीजू कहाँ से आ गई इन सब के बीच? अरे नालायक, पूजा की तकलीफ तुम्हें बहुत दिख रही है, लेकिन तुम तीनों भी जमाई राजा के साथ ऐसा ही कर रहे हो। खुशी खुद घर का कोई काम नहीं करती, ऊपर से तुम दोनों यहाँ आ गए और तीनों मिलके दिन रात जमाई जी से काम करवाते हो। घर के मालिक को नौकर बना के रख दिया है। ऐसी बात नहीं है बुआ। अरे चुप कर, औरतों का दर्द तो बहुत दिखता है तुझे कि औरतों को बराबरी का हक नहीं मिलता। अरे बात सही भी है, लेकिन तेरे पति ने तुझे बराबरी का हक दिया तो तू उसका गलत फायदा उठा रही है। ऐसा करेगी तो एक दिन ये तुझे छोड़ देगा और तुम्हारा उदाहरण देकर दूसरे भी औरतों को बराबरी का हक नहीं देंगे। पति पत्नी दोनों एक गाड़ी के पहिए होते हैं। दोनों बराबरी से चलें तो जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। अगर एक पहिया गड़बड़ करे तो गाड़ी बिगड़ जाती है। खुशी और तुम दोनों जो इस गाड़ी के सवार बन के यहाँ बैठे हो, अगर बोझ बनोगे तो गाड़ी धीमी हो जाएगी और इसका नुकसान तुम्हारी बहन को ही भुगतना पड़ेगा। अब बस कीजिए बुआ जी, इनको इतना भी मत डांटिए। आप बीच में मत बोलिए जमाई जी, गलती आपकी भी है। शुरू में ही खुशी को टोका होता तो ये इतनी मक्कार नहीं बनती। मैं इनसे हर्ट नहीं करना चाहता बुआ, बस इसलिए। बुआ जी को बोलने दीजिए, बुआ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगी थी, आलसी और बेफिक्र हो गई थी कि आप सब कर लोगे, लेकिन कसम से मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। तूने जानबूझकर नहीं किया इसीलिए तो समझा रही हूँ। तेरी माँ ने मुझे बताया था कि तू सारा काम जमाई जी से करवाती है। मैं तो मौका ही ढूंढ रही थी तेरी खबर लेने का। तूने फोन किया तो मुझे मौका मिल गया। थैंक यू बुआ जी, आपने खुशी को समझाया। और हमें भी। सॉरी जीजू और सॉरी बुआ। कोई बात नहीं। बहुत रह लिए तुम दोनों। यहाँ चलो, सामान पैक करो, मैं आज ही तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चल रही हूँ। और खुशी, अब दोबारा ऐसी गलती ना हो। नहीं होगी बुआ, मैं बराबर से घर के सारे काम करूंगी। सब काम करना दीदी, बस खाना मत बनाना, तो वरना जीजू अगले ही दिन वापस भेज देंगे तुम्हें। तो इस तरह बुआ ने आकर खुशी और सुरेश के रिश्ते को बिगड़ने से बचा लिया और सबको
आदमी और औरत की बराबरी का पाठ भी पढ़ा दिया। आज अनामिका की शादी है। अनामिका एक गरीब घर से है, लेकिन बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान लड़की है। वो खुद को आईने में निहार रही थी। थोड़ी देर में बारात आ जाती है और शादी की रस्में भी शुरू हो जाती है। तो अनामिका की ननद निशा अपनी सहेलियों के पास जाती है। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? भूख नहीं लग रही है क्या? चलो अब खाना भी खा लो। अरे खाना खाए भी तो कैसे खाएं? यहाँ कितनी भीड़ है। हाँ, लगता है पूरे गांव वालों को बुला लिया है शादी में। अरे कोई बात नहीं, शादी में तो ऐसा होता है ना, रिश्तेदार दूर दूर से शादी अटेंड करने के लिए आते हैं। अरे हाँ हाँ, सब मालूम है कैसे हैं रिश्तेदार। वैसे निशा यार, तू बुरा मत मानना, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि तेरी माँ ऐसी गरीब लड़की से शादी क्यों करवा रही है तेरे भाई की। अरे क्या करूं यार, मैंने भी माँ को मना किया था, लेकिन क्या करूं, वो सुनती किसी की कहाँ है। माँ की एक सहेली है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी किसी अमीर लड़की से करवाई थी, लेकिन उस लड़की ने अपने ससुराल वालों के नाक से चने चबवा दिए थे। बस इसलिए माँ तब से अमीर लड़कियों से डरती है। अच्छा, अरे लेकिन सारी अमीर लड़कियां बेकार थोड़ी होती हैं। अब हमें ही देख लो, हम कितने परफेक्ट हैं। वही तो। अरे वैसे भी मेरे भाई की नौकरी अच्छी है नहीं, और तू तो मेरे घर की हालात जानती ही है, इसीलिए मेरे भाई को भी ऐसे एकदम करोड़पति की लड़की कहाँ मिल जाती। अरे कोशिश तो करते, मिल जाती कोई ना कोई। अरे छोड़ यार, अब जो हो गया सो हो गया। चलो अब खाना खा लो यार, बहुत रात हो गई है। हम अब क्या ही कर सकते हैं, भीड़ में घुसकर खा ही लेते हैं और क्या। हाँ चलो। अच्छा ठीक है, तुम लोग खाना खा लो, मैं गेस्ट को देख लूं थोड़ा। निशा वहां से चली जाती है। अरे यार, ये सब्जी कितनी फीकी है, ना कोई टेस्ट है ना कुछ। इससे अच्छा तो मैं बाहर का ही कुछ ऑर्डर करवा कर खा लेती। वही तो। और ये देखो दूसरी सब्जी, ये तो बिल्कुल पानी की तरह है। यक, शादी कम फॉर्मेलिटी ज्यादा लग रही है। वही तो, ये तो निशा हमारी बेस्ट फ्रेंड है इसीलिए आ गए, वरना हम लोग ऐसी पार्टी में आना तो दूर दूर से भी ना देखें। तभी वहां अनामिका का छोटा भाई अमन इन दोनों की बकवास बहुत देर से सुन रहा था। अभी इन दोनों को बताता हूँ। लेकिन तभी माँ पीछे से आ जाती है और उसे रोक लेती है। देख बेटा, आज तेरी बड़ी बहन की शादी है, इसीलिए आज कोई गड़बड़ी मत कर। अरे माँ, लेकिन इन दोनों को तो देखो, कब से क्या क्या बोले जा रही हैं, बदतमीज कहीं की। अरे बेटा, वो लड़के वाले हैं, उन्हें बोलने का हक है। और वैसे भी हम लोग गरीब, इन सब के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। माँ, ये लोग सिर्फ अमीर हैं, कोई भगवान नहीं है जो हमें इनकी सारी बातें सुननी पड़ेंगी। बेटा, अपने गुस्से पर काबू रख। क्या तू नहीं चाहता कि तेरी दीदी की शादी अच्छे से हो जाए? देख, अगर कोई गड़बड़ हुई तो हो सकता है तेरी बहन की शादी भी टूट जाए। और तुझे तो मालूम है कि अनामिका की शादी कितनी मुश्किल से हो रही है। अमन अपनी माँ की सारी बातें सुनकर चुप बैठ जाता है। ठीक है माँ, आप जैसा कहो। चल, अब वहाँ तेरी जरूरत है। दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद शादी संपन्न हो जाती है और अनामिका की विदाई हो जाती है। क्यों माँ, घर में गरीब भाभी लाकर बड़ी खुश हो ना? तुम कैसी बातें कर रही है निशा? तेरी भाभी अभी बाथरूम में है, कहीं सुन लेगी तो। वाह वाह, गरीब भाभी को आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और अभी से आपको उनका खौफ हो रहा है। चुप, कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोलती है तू। अरे बोलू क्यों ना माँ, शादी में मेरी दोनों दोस्तों के सामने इतनी बेइज्जती जो हो गई भाभी के परिवार की वजह से। अरे आखिर तेरी भाभी के घर वालों ने ऐसा क्या किया था जो तेरी बेइज्जती हो गई? क्या माँ, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। देखा नहीं आपने, ना कोई ढंग से अरेंजमेंट थी और ना ही ढंग का खाना था। अरे लेकिन तुझे पता है कि उनके घर की कंडीशन कैसी है? अरे इसीलिए तो मैंने आपको उससे शादी करवाने के लिए मना किया था। चुप हो जा निशा, अब इस बात पर ज्यादा बहस नहीं होगी, समझी? अरे मैं तो आपके और भाई के लिए अच्छा ही सोच रही थी। भाई ने बचपन में पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया तो उसकी अच्छी नौकरी भी नहीं है, तो मैंने सोचा था कि अगर घर में अमीर भाभी आ जाएगी तो शायद घर की कंडीशन कुछ ठीक हो जाए। अरे तू हमारी फिक्र मत कर, तेरी तो अच्छी जॉब है ना, तू खुश रह बस। और वैसे भी 2 महीने बाद तेरी शादी है और तू पराई हो जाएगी। तू अब ससुराल वालों पर ध्यान दे। दरअसल निशा एक कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब करती है और उसका होने वाला पति भी बहुत अमीर है। अरे माँ, आप भी ना, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती हैं। अरे बेटा,
मेरा दिल ही जानता है कि मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करती हूँ। हाँ माँ, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि आप हमसे बहुत प्यार करती हो और आपने कितना स्ट्रगल करके हम दोनों को बड़ा किया है। हाँ बेटा, ये हुई ना होशियार लोगों जैसी बात। तू अपनी उन पागल सहेलियों की बात मत सुना कर। माँ ऐसे मत बोलो, वो दोनों जैसी भी है, मेरी दोस्त हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब जा और देख तेरी भाभी को कुछ चाहिए तो नहीं। 10 दिन बाद निशा अपनी भाभी अनामिका के साथ मार्केट में जाती है। तो अनामिका भाभी, आपको कौन सी नेल पिट पसंद आई है? ये वाला? हाँ, ये वाली मुझे भी पसंद आ रही है, हम वही वाला ले लेते हैं। अच्छा भैया, ये नेल पेंट कितने की है? भाभी जी, ये नेल पेंट 150 की है। हाय राम, आपने क्या लूट मचा रखी है? इतनी छोटी से नेल पेंट का दाम 150। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? आप चुप रहिए। अरे नहीं ननद जी, आप नहीं जानती हैं ऐसे लुटेरों को। बड़ी बड़ी दुकान खोल लेते हैं और 50 का सामान 150 में बेचते हैं। खामखा यहाँ तमाशा मत करो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। अरे एक तो कस्टमर को लूट रहे हो और ऊपर से रौब दिखा रहे हो। निशा गुस्से में अपनी भाभी को दूसरी तरफ ले जाती है। भाभी शांत हो जाइए, क्या कर रही हैं आप? ननद जी, देखिए तो ये अपने ग्राहक से कैसे बात कर रहा है। अरे भाभी, बड़ी बड़ी शॉप्स में हर सामान महंगा ही मिलता है। अरे नहीं ननद जी, यही सामान आप छोटे दुकान में जाएंगे ना तो आपको 50 में मिल जाएगा। हम सच कहते हैं। भाभी, अब बस बहुत हुआ, आप बाहर जाइए और मेरा वेट करिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है ननद जी। अनामिका शॉप से बाहर चली जाती है और निशा दुकानदार को समझाती है। आई एम सॉरी, उनके बिहेवियर के लिए। आप एक काम करो, ये नेल पेंट एक नहीं बल्कि 5 पैक कर दो, मैं कलर बता देती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं मैडम, ऐसे कस्टमर को तो हम रोज हैंडल करते हैं। जी एक्चुअली वो मेरी सगी भाभी नहीं है, मुझे नहीं पता था वो ऐसा कुछ करेंगी। तभी तो मैं कहूँ कि आप कहाँ और वो कहाँ। मैडम, ये लीजिए आपकी 5 नेल पेंट्स। थैंक यू सो मच, ये रहे आपके पैसे। मैडम जी, हमारे दुकान में फिर से जरूर आइएगा। या श्योर। इसके बाद निशा अपनी भाभी को लेकर सीधे घर चली जाती है। निशा पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलती। अरे ननद जी, क्या हुआ? आप पूरे रास्ते हमसे बोली भी नहीं। कोई गलती हो गई क्या हमसे? अरे गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे। आज तो आपने उस कॉस्मेटिक की दुकान में सबके सामने मेरा मजाक बनवा दिया। लेकिन हमने कुछ गलत नहीं बोला था ननद जी। अरे बकवास बंद करिए, आपसे तो बात करना ही गुनाह है। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आप मुझे पहले बताती ना। तभी शोर सुनकर अनामिका की सासू माँ और उसका पति भी वहाँ आ जाता है। अरे क्या हुआ निशा, क्यों इतना चिल्ला रही है? ऐसा क्या हो गया जो तू अपनी भाभी को डांट रही है? सबकी पूछने पर निशा दुकान वाली सारी बात उन दोनों को बता देती है। सच में बहुत बेइज्जती करवा दी इन्होंने आज। अरे तो क्या हो गया? तू अपनी भाभी को यह सब बातें अच्छे से समझा भी तो सकती है, गुस्सा क्यों करती है इतना? सासू माँ, हम तो बस सच बोल रहे थे। अरे अनामिका, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि इतने बड़े बड़े शॉप में चीजों के प्राइस इतने ही होते हैं। जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए ननद जी। हम इतनी बड़ी शॉप में कभी शॉपिंग के लिए नहीं जाते हैं, तो हमको मालूम नहीं था। ठीक है। निशा अपने कमरे में जाती है। माँ जी, आप हमसे गुस्सा तो नहीं है ना? नहीं नहीं बहू, तू इतना मत सोच। अनामिका, इतना मत सोचो। 2 महीने बीत जाते हैं और निशा की शादी का दिन आ जाता है। निशा दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी, जहां उसकी सहेलियां भी थीं। इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए अगला पार्ट देखना नहीं भूले। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।